YouTube के दर्शकों एवं श्रोताओं आप सबको नमस्कार। आज मैं चंद्रशेखर अरोड़ा प्रयागराज से आपके लिए अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने आया हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि मैं स्वरोजगार, सेल्फ बिजनेस, अपना व्यापार कैसे करें, MSME से संबंधित विषयों पर मैं बात करता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा जो लोग स्वरोजगार में शुरुआत करने की सोच रहे हैं। ये उनके लिए भी बड़ा ही उपयोगी साबित होगा जो कि अपने कॉलेज या स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के बाद अपने कोई काम करने की सोच रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा उपयोगी साबित होगा जो कि रिटायरमेंट के बाद अपना कुछ स्वरोजगार से संबंधित अपने बिजनेस को जमाने के लिए शुरुआत करने की सोच रहे हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि व्यवसाय का चुनाव कैसे करें और कौन से व्यवसाय का चुनाव करें। आमतौर पे ये देखा गया है कि लोग देखा देखी या किसी के कहने पर या पड़ोसियों के कहने पर किसी न किसी व्यवसाय को शुरुआत कर लेते हैं और अंत में उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। इस ट्रेनिंग का महत्व इसीलिए है कि आपको नुकसान ना उठाना पड़े या कम से कम उठाना पड़े, पूर्व में ही आपको सारी बातों से अवगत करा दिया जाए। आपको अपने व्यवसाय का चुनाव किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है, उनमें मैं बिंदुवार पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, आपको वो व्यवसाय करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा पॉइंट, आपको वो व्यवसाय करना चाहिए जिसमें आपको, अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय, बहुतायत जनता कृषि से जुड़ी हुई है, इसलिए कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय करना चाहिए। अब कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको रॉ मटेरियल, कच्चा माल अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए ये करना चाहिए। जैसे कि ऑयल मिल, जैसे कि फ्लोर मिल, जैसे कि बेसन मिल, बेसन बनाने के लिए, जैसे कि चावल मिल, ये सारी चीज़ों का व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ देखा गया है कि कई लोग किसी क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर के क्षेत्र में चला गया, कोई ITI में काम कर रहा है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, उससे संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। किसी चीज़ में आप दक्ष हैं, कोई ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलता है और कार्य आगे बढ़ाने में आपको असुविधा महसूस नहीं होती। इसके अलावा जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं वहाँ के लोकेशनल एडवांटेजेस को देखना चाहिए कि उस क्षेत्र में क्या क्या कारोबार, क्या व्यवसाय, क्या गतिविधियाँ ज़्यादा चल रही हैं, जिससे कि आप उसमें, अब इतने लोग सफल हैं उस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, तो आप भी सफल होंगे, ये तय है। उदाहरण के लिए मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेता हूँ, जिसमें कि शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो अब शिक्षा की बात आती है तो फोटोस्टेट मशीन, प्रिंटिंग मशीन, ये सारी चीज़ों की बात भी आ जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उससे संबंधित कारोबार, तो ये सब चीज़ों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा MSME, अगला पॉइंट ये है कि MSME ने क्लस्टर डिक्लेयर किया हुआ है। ये क्लस्टर क्या है? क्लस्टर की हिंदी मीनिंग गुच्छा है। गुच्छा मतलब कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, किसी विशेष क्षेत्र में ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज किसी विशेष लाभ की वजह से इकट्ठा हो जाती हैं, उसको क्लस्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए आगरा में हम देखें तो पेठा उद्योग चल रहा है, अलीगढ़ में देखें तो ताला उद्योग चल रहा है, कन्नौज में देखें तो परफ्यूम उद्योग चल रहा है, सूरत में देखें, गुजरात में सूरत, उसमें डायमंड और टेक्सटाइल से संबंधित उद्योग चल रहा है। इसी तरह मुंबई में देखें तो फार्मास्यूटिकल और दवा से संबंधित उद्योग चल रहा है। गाजियाबाद में देखें, उत्तर प्रदेश में है, मशीन टूल से संबंधित काम चल रहा है।
भदोही में देखें तो भदोही भी उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास। कारपेट से संबंधित काम चल रहा है। तो इस तरह लोकेशनल एडवांटेजेस की वजह से सरकार ने भी उनको मान्यता दी है। एक स्थान पर एक ही यूनिफॉर्म लेवल की, यूनिफॉर्म तरह की इंडस्ट्रीज अगर काम कर रही हैं तो सरकार उनके लिए कॉमन पॉलिसी बना देती है। एमएसएमई डिपार्टमेंट, हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री, उसमें कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोग्राम दिला देते हैं, तो उसका भी कई लाभ मिलता है। तो ऐसा भी काम चुनाव कर सकते हैं, ऐसे भी काम का, ऐसे भी कारोबार का चुनाव किया जा सकता है। एक बार आपने अच्छा कारोबार का चुनाव कर लिया और उसका मार्केट सर्वे कर लिया और अपने को माप लिया, तो आपकी सफलता काफ़ी हद तक निश्चित हो जाती है। गलतियां लोग यही कर रहे हैं कि देखा देखी कृपया ना करें। देखा देखी में नुकसान उठाना पड़ता है, पैसे का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, डिमोरलाइज होता है व्यक्ति। तो ऐसा कोई काम ना करें। आमतौर पे भारत में जो व्यवस्था चली, भाई नौकरियां सबको तो दी नहीं जा सकती। अब बिजनेस में या स्वरोजगार में जो लोग आए या जो लोग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग के आधार पर नहीं कर रहे हैं। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो ट्रेनिंग के आधार पर नहीं, फैमिली इनहेरिटेंस यानी पिता दादा की वजह से जो काम चला आ रहा है उसको अपनाते रहे। उदाहरण के लिए किसी के परिवार में कॉन्फेक्शनरी का बिजनेस चल रहा है, तो वो 3 पीढ़ियों से आप देखेंगे तो वो कॉन्फेक्शनरी चल रही है, कॉन्फेक्शनरी का बिजनेस चल रहा है। तो एक बदलाव आया है, सरकार ने बड़े स्तर पे ट्रेनिंग और उससे संबंधित उद्योग को जमाने से संबंधित सारी गतिविधियों को एक समझाने बुझाने और उसमें दिशा दिखाने का काम सरकार कर रही है। कुछ अच्छे सेवा उद्योग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि 3 तरह के कैटेगरी में उद्योग है, बिजनेस है, व्यवसाय है एमएसएमई जिसको मान्यता देता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग, सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग, और ट्रेडिंग इंडस्ट्री, खरीद के माल बेचना, यानी माल खरीद लिया, माल बेच दिया, ये एक ट्रेडिंग में लिया जाता है। तो मैं सेवा उद्योग से संबंधित कुछ अच्छे व्यवसाय आपको बता रहा हूँ जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप ले लीजिए। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कई तरह के काम आ जाते हैं। हार्डवेयर से संबंधित हार्डवेयर असेंबली हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और में ही कई तरह के काम आ जाते हैं। अब हेल्थ केयर सेंटर, यानी अब आज का दौर ऐसा चल रहा है कि लोग जो है अपने हेल्थ के लिए बड़ा अवेयरनेस लोगों में आई है। तो हेल्थ केयर सेंटर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट का काम कई लोग कर रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट में अब कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं इवेंट मैनेजमेंट में, जैसे कि आप कैटरिंग उद्योग अगर आप ले लेते हैं तो शादी ब्याह फंक्शन तमाम तरीके के हो रहे हैं। इसमें आप अपना योगदान बहुत अच्छा दे सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट होता है। तो कहने का आशय ये है कि आप व्यवसाय का चुनाव इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो सफलता निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ ये उम्मीद करते हुए कि आप किसी न किसी व्यवसाय का चुनाव करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे और उसमें दक्षता हासिल करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।